जरूरत को यही उलमा पूरी करते नजर आएंगे। इसलिए इन उलमा की आप कद्र करें। ये उलमाए किराम हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बगैर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। ये इसलिए आए हैं, ये जानते हैं हम किसी के बाप की महफिल में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो रसूल पाक की महफिल में जा रहे हैं। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। सुनिएगा, पहली बात आज मैं ये बताऊंगा, लोगों आज स्टेज वाले हो, चाहे वो जमीन पे बैठने वाले हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो हाफिज साहब हो, चाहे वो मास्टर साहब हो, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे वो इंजीनियर साहब हो, चाहे वो कोई साहब हो, हर शख्स आज कामयाबी चाहता है। और कामयाबी, एक दुकान अगर कोई खोलना चाहता है, किसी बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है, जाकर उससे कामयाबी के नुस्खे पता करता है। कैसे मैं दुकानदारी करूं, बिजनेस करूं, मैं अच्छा दुकानदार बन जाऊं। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक मास्टर चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, अगर कोई इंजीनियर चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, कोई खतीब चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, याद रखिएगा पूरी दुनिया वालों के बताए हुए नुस्खे गलत हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो कामयाबी का नुस्खा कुरान मजीद में बता दिया है, वो अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा और फार्मूला कभी गलत नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, जरा सुनिएगा। यहाँ जितने लोग बैठे गए यकीनन आशिकाने रसूल बैठे गए, मुस्तफा के आशिक बैठे गए। आज जलसे में जमाल भाई 10 साल के बच्चे भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं, जवान भी आए हैं। कल यही जगह होगी, एक बेटा अगर कहेगा ना माँ रात के 12 बजे उस जगह पे बिरयानी बटेगी, मैं जाऊं, तो ये माए उनकी कहेगी बेटा रात के 1 बजे जाएगा, तुझे ठंड लग जाएगी। लेकिन आज इन्हीं माओ ने अपने 10-10 साल के छोटे बच्चों को दूल्हे की तरह सजा कर भेजी है। ये जानती है मेरा बेटा जा रहा है किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है। यकीनन जब कोई बच्चा मुस्तफा का आशिक बनता है, कोई माँ अपने बच्चे को इश्क़ मुस्तफा का जाम पिला देती है उनके घुट्टी में, तो यकीनन वो बच्चा बड़ा होता है दुनियादार नहीं, गुलाम अहमद मुख्तार बनता है। सुनिएगा, मदीना की सरजमीन है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, आप जिस लिए बैठे गए मोइनुद्दीन कादरी मंत्र भी पढ़ेगा, सारे हवाला मेरे पास मौजूद है, सारे दलाइल मेरे पास मौजूद है। जितना सा मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह सारी चीजों को किताबों से हवाला देकर मैं जाऊंगा। जरा सुनिएगा, मदीना की सरजमीन है। आशिक कैसा होता है, अपने बच्चों को हुजूर ने फरमाया 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को मुस्तफा का इश्क सिखाओ, मुस्तफा का इश्क सिखाओ, अपने बच्चों को मुस्तफा का आशिक बनाओ। सुने प्यारे, मदीना की सरजमीन है वो मदीना जहां जाने के लिए लोग पूरी जिंदगी तमन्ना अपने दिल में रखते हैं। अल्लाह यकीनन दुआ करें अल्लाह सबों को मदीने में हाजिरी नसीब फरमाए। जरा जोर से आमीन बोलो। सुनिएगा, मैं अपनी तकरीर का सफर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सामने सरकार का रोजा है, गुंबद खजरा की छांव में खड़ा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, मदीना की सरजमीन गए, 10 साल का एक बच्चा गए, यूं हाथ बांध कर खड़ा गए, सामने सरकार का रोजा गए, गुंबद खजरा सामने मौजूद है। वो बच्चा हाथ बांध कर खड़ा गए, आका की बारगाह में अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मदीना की सरजमीन पे मैं आपका मेहमान बनकर आया गो, या रसूल अल्लाह बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं गए, या रसूल अल्लाह अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ी आसानियां हो जाती, बड़ी खुशी मिलती मुझको, मैं आपका मेहमान हो, मदीने में कोई और मेरा है भी नहीं गए। जरा देखे प्यारे, एक मौलाना साहब पीछे खड़े गए, जमाल भाई जरा दुआओं
से नवाजिएगा, उलमाए किराम अपनी दुआओं से नवाजे। वो बच्चा 10 साल का खड़ा गया, जब इतना सुना गया एक मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा गया और वो मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे में ले गए, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां रख दी गई, बोटियां रख दी गई। अब मौलाना ने कहा बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ। बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा, सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया गया। मौलाना बोल पड़े बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना गया वो बच्चा सारों कतार रोने लगा, इतना रोया सामने का कपड़ा भीग गया। मौलाना बोल पड़े बाबू मैंने कौन सी गलत बात कही गए, मैंने तो बस इतना ही कहा गया जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा। अब वो बच्चा रोटी के टुकड़े को जो हाथ में रखा था मुंह के करीब लाया ही था, प्लेट पे रख दिया, सारों कतार रोने लगा और कहने लगा मौलाना इसलिए तो मैं रोता हूँ, माएँ तो उनकी इंतजार करती गए जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती गए, बाप उनका इंतजार करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए। जमीन पे न तो मेरी माँ जिंदा गए न तो मेरा बाप जिंदा गए, जमीन पर या तो अल्लाह का सहारा रहे या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा रहे। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना मौलाना बोल पड़े बाबू क्या नाम है तुम्हारा, किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। जब इतना बच्चे ने सुना कहा कि मौलाना लोग मुझे आने रसूल कहते गए, लोग मुझे सैयद सादे कहते गए, मैं नबी के खानदान से हो। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था वो मौलाना अब बोल पड़े बाबू फिर यहाँ क्या कर रहे हो, न तो तेरी माँ जिंदा गए न तो बाप जिंदा गए, ऐसा करो मेरे गांव चलो। कहा आपके यहाँ जाऊंगा क्या होगा, कहा जब लोगों को पता चलेगा तुम आले रसूल हो, तुम नबी के खानदान से हो, तो लोग तेरी बड़ी कदर करेंगे, लोग मुझे बड़ी इज्जत से नवाजेंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे, पहनने को अच्छा लिबास देंगे, रहने को अच्छा मकान देंगे। अब वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहा पूछो बाबू। बच्चा ने मौलाना के हाथ को पकड़ा गए और जमाल भाई उस बच्चे ने मौलाना के हाथ को पकड़कर गुंबदे खजरा के सामने ले गया गए। वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा मकान मिलेगा, मौलाना आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। कहना था वो मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब वो बच्चा कहने लगा मौलाना यही तो बात असल है, मैं गाड़ी के बगैर जिंदा रह लूंगा, मैं खाना के बगैर जिंदा रह लूंगा, मैं पानी के बगैर जिंदा रह लूंगा, मौलाना मैं सारे सहूलियात के बगैर जिंदा रह लूंगा, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। पहले जैसे बदला था वैसे ही कीजिए, आवाज खोलिए। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथों को लहराए और झूम कर मेरे साथ पढ़ना है। अब मैं मंत्र शुरू करने वाला हूँ, पूरा मजमा आप मेरा जहन बनाए। मोइनुद्दीन कादरी कलेजी लगी बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। जरा हाथों को लहरा कर मेरे साथ पढ़िएगा, भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। ये देखा गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाएं और झूम कर सारा मजमा पढ़े। हरा गुंबद जो देखोगे
जमाना हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा तो आना। माइक वाले भैया जैसे पहले बजा रहे थे बहुत अच्छा बज रहा था, ट्रेवल बढ़ाइए। और अगर बॉक्स के पास कोई खड़े हैं तो वो हट जाइए बॉक्स के पास से। माइक अच्छा बज रहा है, बस रहने दीजिए, अब ठीक बज रहा है। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर पढ़े। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। सर्वभूतेषु सर्वभूतांतरात्मा, इसको थोड़ा सा कम, सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्याच्च साक्षी से केवलो ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। शांति 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 शांति। जको जगदीश्वर, जको जगद्गुरु, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरः। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्याय पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतं पल्वल स्वानं नमलगीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपं से विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मात् सुकुमारुहा देवदत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरि नील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाश नतमस्तक भूमिष्ठं प्रभो गुणगानं नाथ पुरीता लीड गच्छति प्रातः पवित्रं गंगा स्नानमति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है जमाल भाई अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब और शहबाज रजा कलकत्ती साहब हजरत शरफुद्दीन शरफ साहब किबला जरा दुआओं से नवाजिए और गौर से सुनिएगा आप लोग जितने मजमे में लोग बैठे गए। एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई पगड़ी और चुप्पा लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। जब वो पंडित चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखा गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखा गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए तो राम राम बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोड़े तो छोड़े, सारा जग छोड़े तो छोड़े, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोड़े तो छोड़े मत छोड़। और जिसने किया शक की रचना, जिसने किया शक की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया के खोल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य फूल लोगो, जिसका मनुष्य फूल। और पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने लिखा अपने मानने वालों को, कहा के लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत
ग प्यारे, जिस मूरत में जान ग प्यारे, जिस मूरत में जान ग प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान है लोगों, उसकी बड़ी है शान। मुफ्ती साहब अब कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले पंडित जी मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले कबीर दास जब बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले जमाल भाई शरफुद्दीन साहब ऐसे बोले, अल्लामा जहांगीर साहब कबीर दास जब बोले ऐसे बोले अपने मुंह को खोले। कबीर दास ने कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले जितने इंसान, इस धरती पर वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त के मन खून, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया गया, जिसने सबको जन्म दिया गया बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गया बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मोरत, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। शाहबाज भाई अब नहीं पढ़ूंगा, वरना जानते सुबह ये लोग पकड़ेंगे वो हाफिज मेरा साहब था, जिस रात में आप लोग क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। ये हादसा हो चुका है। बंगाल में हजरत हम पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया नारा लगाने लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? जो मंत्र पढ़ते हैं, हमने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ। जरा झूम कर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। जिनको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है हाथों को उठाए और सारा मजमा लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और उसी आवाज में या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मैं वो शेर फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। याद करके जाए माँ बहनों, आप भी याद कर लो, वरना तो जानते हैं पहले की औरतें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, आजकल की ये माँ बहनें हैं। माँ बहनों याद करके जाओ, झाड़ू लगाना यही गुनगुनाना, बिस्तर लगाना यही गुनगुनाना, और बच्चे को नहलाना यही गुनगुनाना, बिस्तर झाड़ना यही गुनगुनाना, दरवाजा बंद करना यही गुनगुनाना, सोने जाना यही गुनगुनाना, उठ जाना नींद से यही गुनगुनाना। वरना तो हमारे इलाके में औरतों को ये चीजें तो याद नहीं गए। आपके यहाँ का क्या मामला है पता नहीं। हमारे इलाके में औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती है और एक लोरी गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भर लेते आबा, बाबू के मुझे भुटू। अब पता नहीं आपके यहाँ, मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों ये याद करके जाना, पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी, हर वक्त मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करती थी। याद रखना लोगों ऐसा क्यों होता था। अच्छा ये औरतें भी बिगड़ी है जमाल भाई इन्हीं लड़कों की वजह से, इन लौंडों की वजह से। और बोलते हैं जहांगीर साहब
मैं दिखाता हूँ, वरना जानते हैं माहौल इतना बिगड़ गया। पहले ये लौंडा सब था, ये लड़का सब आजकल देखिएगा, ये जाएगा सैलून, बोलते नहीं है जहांगीर साहब, ये इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखता है हजरत ऐसे। ऐसा लग रहा है जैसे सर पे मुर्गा रखा हुआ। अच्छा, बूढ़ा भी कम नहीं है, बूढ़ा सबको देखिएगा, वो जाएगा सैलून। अब 70 साल का बूढ़ा, 80 साल उम्र हो गई है, अब वो नाई से कहेगा जरा छीलो। अब उसका ये 2 चुटक के अंदर चला गया, अब जो अंदर चला गया है, अब जब नाई अस्तूरा लगाता है, चचा कट जाएगा, अब वो उसमें हवा भरता, हफ, अब वो हफ करके खुला के छिलवाता, आपका जवाब नहीं हुआ। अब वो छिलवाता है। मैं कहना चाहूंगा, ओ मुसलमानों, ओ गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, ओ मुस्तफा से इश्क करने वालों, क्या किसी मुस्तफा के आशिक का चेहरा ऐसा होगा? तुम तो गौस के चाहने वाले हो, तुम तो ख्वाजा के मस्ताने हो, तुम तो आला हजरत के शहजाई हो। याद रखना, तुम तो इमाम हुसैन के मानने वाले हो। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये पैगाम दिया था अपने चाहने वालों को, मेरे चाहने वालों, याद रखना, हुसैन के पैगाम को याद रखना। जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी किसी काम से समझौता नहीं करना।